शीर्षक, कभी खाली मत बैठो, सफलता के 7 नियम, गौतम बुद्ध की दृष्टि से। अध्याय 1, जंगल की आग और भिक्षु की उलझन। गहरी रात थी। एक वनवासी भिक्षु बुद्ध के पास भागा भागा आया। भगवान, यह जीवन कितना कठिन है। मैं कुछ भी करूं, लगता है जैसे कुछ भी नहीं हो पा रहा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कभी खाली बैठे हो? हाँ, कई बार। यहीं से शुरू होती है असफलता की नींव। भिक्षु चौंका। बुद्ध ने उसे पास बुलाया और कहा, आज से मैं तुम्हें सफलता के 7 नियम बताऊंगा, जिसे अगर समझ गया तो तुम अपने जीवन का भाग्य बदल दोगे। अध्याय 2, पहला नियम, कभी खाली मत बैठो। बुद्ध बोले, शरीर और मन दोनों तभी स्वस्थ रहते हैं जब वे क्रियाशील हों। खाली बैठना आलस्य नहीं, मृत्यु का निमंत्रण है। भिक्षु ने पूछा, तो क्या हर समय काम करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, हर समय नहीं, पर हर क्षण को सार्थक बनाना चाहिए। ध्यान भी एक कर्म है, मौन भी एक अभ्यास है। जिसने समय को भरना सीख लिया, उसने जीवन को जीत लिया। अध्याय 3, दूसरा नियम, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। बुद्ध ने कहा, फल की चिंता करने वाला कभी कर्म में पूर्णता नहीं ला सकता। जब तुम नदी पार कर रहे हो तो क्या तुम हर पल यह सोचते हो कि तुम किनारे पहुंच पाओगे या नहीं? भिक्षु बोला, नहीं, मैं बस हर कदम पर ध्यान देता हूं। बस यही बुद्धिमत्ता है। सफलता उसी की है जो कर्म करता है, परिणाम की परवाह किए बिना। अध्याय 4, तीसरा नियम, स्वयं को जानो। जो व्यक्ति खुद को नहीं जानता, वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, भीतर से खोखला होता है। अपनी क्षमताओं, अपनी कमजोरियों और अपने स्वभाव को समझो। जिसने स्वयं को पहचान लिया, उसने दुनिया को जीत लिया। भिक्षु बोला, भगवान, आत्मज्ञान कैसे पाया जाए? ध्यान, मौन और सत्संग से। अध्याय 5, चौथा नियम, लक्ष्य स्पष्ट रखो। बुद्ध बोले, जिसका लक्ष्य स्पष्ट नहीं, वह भटकता है। ध्यान रहे, लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए, पर दृष्टि सटीक। एक अंधा तीर चलाने वाला कभी निशाने पर नहीं पहुंचता। भिक्षु ने सिर झुकाया। अब मैं जानता हूं कि मैं क्यों भटक रहा हूं। मेरा कोई लक्ष्य ही नहीं था। अध्याय 6, पांचवा नियम, शांति में ही शक्ति है। सफलता का आधार सिर्फ मेहनत नहीं, मानसिक स्थिरता भी है। क्रोध, जलन, द्वेष, ये सब तुम्हारे अंदर की ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। जो शांत है वही स्थिर है, और जो स्थिर है वही सफल है। भिक्षु ने पूछा, तो क्या क्रोध भी एक असफलता है? हाँ, बुद्ध बोले, क्योंकि क्रोध में तुम निर्णय नहीं कर सकते। अध्याय 7, छठा नियम, संतुलन रखो। जीवन में संतुलन बहुत आवश्यक है। किसी एक दिशा में बहुत अधिक झुक जाओगे तो गिर जाओगे। सफलता केवल कर्म से नहीं आती, विश्राम, ध्यान, आहार और विचार, इन सब में संतुलन चाहिए। भिक्षु बोला, मैं तो अब तक या तो बहुत काम करता था या बहुत सोता था, इसीलिए तुम थके हुए हो, सफल नहीं। अध्याय 8, सातवां नियम, सीखते रहो, बढ़ते रहो। बुद्ध मुस्कुराए, जब तक जीवन है तब तक सीखना बंद मत करो। हर दिन कुछ नया जानो, स्वयं के भीतर से, प्रकृति से, अनुभव से, गुरु से। जो सीखना बंद कर देता है वह रुक जाता है, और जो रुक गया वो जीवन से पीछे छूट गया। अध्याय 9, सफलता का वास्तविक अर्थ। भिक्षु ने पूछा, तो क्या यही 7 नियम सफलता की कुंजी हैं? बुद्ध बोले, हाँ, पर याद रखो, सफलता बाहरी नहीं, आंतरिक होती है। जब तुम मन से पूर्ण हो जाओगे, तब बाहरी संसार अपने आप झुक जाएगा। तब कोई कार्य कठिन नहीं लगेगा और कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहेगा। अध्याय 10, नवजीवन की शुरुआत। भिक्षु अब मौन था, पर उसके भीतर कुछ जाग गया था। अब वह खाली नहीं बैठा, हर पल कुछ करता, कभी ध्यान, कभी सेवा, कभी अभ्यास। कुछ महीनों बाद वही भिक्षु बुद्ध के प्रमुख शिष्य बन गया। बुद्ध ने एक दिन सबको बुलाकर कहा, देखो, यह है कर्म का परिणाम। इसने अपने हर पल को सार्थक बनाया, यही है जीवन की असली सफलता। 7 नियम एक बार फिर। 1, कभी खाली मत बैठो, हर क्षण को सार्थक बनाओ। 2, कर्म करो,
फल की चिंता मत करो, फल अपने आप मिलेगा। 3 स्वयं को जानो, आत्मज्ञान ही श्रेष्ठ ज्ञान है। 4 लक्ष्य स्पष्ट रखो, स्पष्टता ही सफलता की दिशा है। 5 शांति में शक्ति है, स्थिर चित्त से बड़ा कोई धन नहीं। 6 संतुलन रखो, अति हर चीज को बिगाड़ देती है। 7 सीखते रहो, बढ़ते रहो, जीवन एक अनंत यात्रा है। अध्याय 11 आलस्य सबसे बड़ा शत्रु। एक दिन भिक्षु ने पूछा, भगवान, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ ना करने का भी मन करता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारा मन नहीं कहता, यह तुम्हारा आलस्य कहता है। आलस्य वह धीमा जहर है जो जीवन को भीतर से खा जाता है। तुम जितना बैठोगे उतना गिरोगे। जैसे पानी यदि स्थिर हो जाए तो सड़ने लगता है, वैसे ही मन भी। तो क्या विश्राम लेना गलत है? नहीं, विश्राम जरूरी है, पर उद्देश्यपूर्ण। जिस विश्राम में सजगता हो वही ध्यान है, और जो ध्यान में हो वह कभी खाली नहीं होता। अध्याय 12 अवसर हर समय मौजूद है। बुद्ध बोले, सफल व्यक्ति हर परिस्थिति में अवसर देखता है। जिसने यह सोच लिया कि मेरे पास कुछ नहीं है, वह वहीं रुक जाता है। पर जिसने यह जान लिया कि मेरे पास यह क्षण है, वह आगे बढ़ता है। भिक्षु ने कहा, भगवान, मेरे पास न तो धन है न ही शक्ति। बुद्ध मुस्कुराए, तुम्हारे पास समय है और समय से बड़ा कोई साधन नहीं। अध्याय 13 सफलता और समाज सेवा। भिक्षु अब गांवों में जाकर शिक्षा और सेवा करने लगा। लोग पूछते, तुम भिक्षु हो फिर भी इतना काम करते हो? वह कहता, भगवान बुद्ध ने सिखाया है, कर्म ही पूजा है। जो समाज को नहीं देता वह आत्मा को खो देता है। बुद्ध ने एक बार कहा था, जो स्वयं के उद्धार के लिए कार्य करता है वह आधा सफल होता है, पर जो सबके उद्धार के लिए काम करता है वह पूर्ण सफल होता है। अध्याय 14 धैर्य की परीक्षा। सफलता एक दिन में नहीं मिलती। एक बार वह भिक्षु एक गांव में गया जहां लोग उसे अपमानित करने लगे। झूठा भिक्षु, तुमने क्या पाया है? तुम क्यों हमें सिखाते हो? भिक्षु दुखी हो गया और बुद्ध के पास लौटा। बुद्ध ने कहा, ध्यान रखो, जब भी कोई बड़ा कार्य शुरू होता है तो सबसे पहले विरोध आता है। धैर्य ही सफलता की असली परीक्षा है। कितने लोग गिर जाते हैं क्योंकि वे थोड़े से अपमान से डर जाते हैं। जो अपमान को तब बना ले वह ही असली साधक है। अध्याय 15 संगति का प्रभाव। बुद्ध ने एक दिन कहा, सफलता अकेले नहीं आती, संगति का बड़ा प्रभाव होता है। अगर तुम आलसी लोगों के बीच रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा भी मर जाएगी, पर अगर तुम सजग, ध्यानशील और कर्मशील लोगों के बीच रहोगे तो तुम्हारे विचार स्वयं उठने लगेंगे। भिक्षु ने अपनी संगति बदल दी और उसके जीवन की दिशा ही बदल गई। अध्याय 16 समय की कीमत। बुद्ध ने कहा, समय से बड़ा गुरु कोई नहीं। यह तुम्हें चुपचाप सिखाता है, पर अगर तुमने इसे व्यर्थ कर दिया तो यह तुम्हें जीवन भर पछतावे में छोड़ देगा। भिक्षु बोला, मैं अब हर पल को भर दूंगा ध्यान से, सेवा से, अध्ययन से। बुद्ध ने कहा, बस यही है समय का सम्मान। जो इसे समझ गया वो हर क्षेत्र में सफल हो जाएगा। अध्याय 17 सफलता और मोक्ष। एक दिन बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, जिन्होंने यह 7 नियम जीवन में उतार लिए वे संसार में सफलता और आत्मा में शांति दोनों को पा सकते हैं। पर जो केवल भौतिक सफलता चाहता है वह आधा रह जाएगा, और जो भीतर का दीपक जलाना चाहता है उसे इन। अध्याय 18 जीवन को सार्थक बनाओ। बुद्ध ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, अंत में जीवन का मूल्य इस बात से नहीं मापा जाएगा कि तुमने कितना कमाया, बल्कि इस बात से कि तुमने कितना जिया। हर पल को कर्म से, ध्यान से, सेवा से और प्रेम से भर दो। यही है, कभी खाली मत बैठो कि वास्तविक आत्मा। अध्याय 19 कर्म का चक्र। बुद्ध ने कहा, जब तुम खाली बैठते हो तब भी एक कर्म हो रहा होता है, आलस्य का कर्म, प्रमाद का कर्म। और जब तुम एक भी अच्छा कर्म करते हो तो ब्रह्मांड उसे लौटाता है। हर कार्य एक बीज है, या तो तुम फूल बोओ या कांटे पर तुम्हें बोना ही पड़ेगा। शिष्य चौंक गया, तो खाली बैठना भी एक कर्म है? हाँ, बुद्ध बोले,
खाली बैठना सबसे खतरनाक कर्म है, क्योंकि वह भीतर की मृत्यु की ओर ले जाता है। अध्याय 20 जागृति का दीपक। एक बार एक वृद्ध भिक्षु ने बुद्ध से पूछा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मुझ में क्या ही शक्ति है? बुद्ध बोले, जब तक सांसें चल रही हैं, जागृति संभव है। तुम चाहे युवा हो या वृद्ध, जब तक तुम सजग हो तुम जीवन में दीप जला सकते हो, और जिसने दीपक जला लिया वह स्वयं ही मार्ग बन जाता है। अध्याय 21 मौन की साधना। बुद्ध के कुछ शिष्य अत्यधिक बोलने लगे थे। बुद्ध ने उन्हें एक दिन मौन साधना में बैठाया और कहा, जो खाली समय में व्यर्थ की बात करता है वह ऊर्जा गंवा देता है। जो मौन में रहता है वह ऊर्जा जमा करता है, और जो ऊर्जा जमा करता है वही ध्यान, सेवा और सृजन में सफलता पाता है। अध्याय 22 कल्पना से सृजन तक। भिक्षु ने कहा, मेरे भीतर बहुत कल्पनाएं आती हैं, पर वो साकार नहीं होती। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, कल्पना तो बीज है, पर बीज को जब तक मेहनत की मिट्टी, धैर्य की धूप और विश्वास का जल नहीं मिलेगा वह फल नहीं देगा। तुम्हें अपनी कल्पनाओं को कर्म में बदलना होगा। कभी खाली मत बैठो, क्योंकि जो तुम्हारे मन में है वह संसार को बदल सकता है। अध्याय 23 ध्यान ही अंतिम सफलता है। भिक्षु ने पूछा, भगवान, क्या ध्यान भी सफलता की ओर ले जाता है? बुद्ध बोले, ध्यान सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि वही अंत में आत्मा को विश्राम देता है। जिसने ध्यान को साध लिया वह भीतर सफल हुआ। जिसने बाहर की सफलता पाई पर भीतर हार गया वह अधूरा रह गया। सच्ची सफलता वही है जो बाहर और भीतर दोनों में संतुलन लाए। अध्याय 24 सेवा की शक्ति। गांव में एक रोग फैला। भिक्षु उस समय रोगियों की सेवा में लग गया। लोगों ने कहा, तुम ध्यान में क्यों नहीं बैठे? भिक्षु ने उत्तर दिया, भगवान ने कहा है सेवा सबसे बड़ा ध्यान है। जिस क्षण तुम स्वयं को भूलकर किसी और के लिए कार्य करते हो उस क्षण तुम ब्रह्मांड के साथ जुड़ जाते हो। बुद्ध ने जब ये सुना तो बोले, तुम अब साधक से सेवक और सेवक से ऋषि बन गए हो। अध्याय 25 वो क्षण जब बुद्ध रो पड़े। एक दिन बुद्ध ने देखा कि एक युवा भिक्षु ने गांव के अनाथ बच्चों के लिए पाठशाला शुरू कर दी है। वह दिन भर बच्चों को प्रेम से पढ़ाता, खिलाता, सिखाता, कभी खाली नहीं बैठता। बुद्ध ने उसे गले लगाया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। शिष्य बोले, भगवान, आप रो क्यों रहे हैं? बुद्ध बोले, क्योंकि अब मुझे विश्वास है कि मेरी शिक्षाएं व्यर्थ नहीं गईं। अब कोई है जो कभी खाली मत बैठो को जी रहा है। अब संसार को एक दीप और मिल गया है। अध्याय 26 प्रारंभ का मूल्य। बुद्ध ने कहा, लोग बड़े बड़े कार्य की योजना बनाते हैं पर शुरुआत नहीं करते। जिसने पहला कदम उठा लिया उसने आधा मार्ग पार कर लिया। कभी मत सोचो कि मैं अभी तैयार नहीं। आरंभ ही सबसे बड़ा तैयार होना है। खाली मत बैठो, बस चलना शुरू कर दो। अध्याय 27 समय का वध। एक युवा भिक्षु दिन भर बस बैठा रहता, सोचता ही रहता। बुद्ध ने पूछा, तुम समय को क्या दे रहे हो? उसने कहा, मैं सोच रहा हूँ। बुद्ध बोले, सोचना तब तक पुण्य नहीं जब तक वह कर्म में न उतरे। तुम सोच कर समय की हत्या कर रहे हो। खाली बैठने का अर्थ है अपने ही भविष्य का वध करना। समय देवता है, उसे व्यर्थ न जाने दो। अध्याय 28 संयम की साधना। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, जो कभी खाली नहीं बैठता वह संयमी होना भी सीखता है, क्योंकि कार्यशील व्यक्ति जानता है हर इच्छा पूरी नहीं की जा सकती, हर क्षण सृजनशील नहीं होता, कुछ पल त्याग के भी होते हैं। जो संयम से चलता है सफलता उसका दास बन जाती है। अध्याय 29 भय को हटाओ। शिष्य ने पूछा, मैं कार्य करना चाहता हूँ पर डरता हूँ विफलता से। बुद्ध बोले, डर खाली मन में जन्म लेता है। जहाँ कार्य है वहाँ डर नहीं टिकता। कभी खाली मत बैठो, क्योंकि वही डर को जन्म देता है, और डर सफलता का शत्रु है। अध्याय 30 सरलता में सफलता। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, मैं क्या करूं जो सफल हो जाऊं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो सरल है वही सबसे कठिन होता है। हर दिन उठो, मौन में बैठो, मन को देखो और फिर जो आवश्यक है वह करो। हर दिन थोड़ा अच्छा करो, यही सबसे बड़ा नियम है। अध्याय 31 विकर्षण का युद्ध। बुद्ध ने कहा, जब भी तुम कोई महान कार्य करने बैठोगे विकर्षण आएंगे, आलस्य, मोह, मोबाइल या दें। तुम्हें उनसे युद्ध करना होगा, और यह युद्ध खाली बैठे व्यक्ति नहीं लड़ सकता। जो हर दिन अपनी आत्मा की पुकार पर चलता है वही विजेता बनता है। अध्याय 32 भीतर की प्रेरणा। शिष्य ने कहा, मुझे बाहर से प्रेरणा नहीं मिल रही। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बाहर की प्रेरणा तात्कालिक है, भीतर की प्रेरणा ही स्थायी है।
वह जागेगी जब तुम कुछ करोगे, कुछ बनाओगे, किसी को कुछ दोगे। कभी खाली मत बैठो, क्योंकि खालीपन भीतर की प्रेरणा को भी बुझा देता है। अध्याय 33, एक दिन का मूल्य। बुद्ध ने शिष्यों को एक दिन मौन व्रत के साथ खेत में कार्य करने भेजा। शाम को सब थके हुए लौटे पर आनंदित थे। बुद्ध ने पूछा, आज कैसा अनुभव हुआ? एक भिक्षु बोला, पहली बार लगा कि एक दिन का पूरा उपयोग किया। शरीर थका है पर मन बहुत शांत है। बुद्ध ने कहा, हर दिन ऐसा जियो जैसे यह अंतिम दिन है, तभी जीवन सफल होगा। अध्याय 34, स्वप्न को आकार दो। एक युवक आया और बोला, मेरे बहुत स्वप्न हैं। बुद्ध ने पूछा, उनके लिए कुछ किया? नहीं। तो फिर वे स्वप्न नहीं, भ्रम है। जो अपने स्वप्नों के लिए रोज कुछ करता है, उसे ब्रह्मांड भी रास्ता देता है। सपनों के संग बैठो मत, उठो और उन्हें आकार दो। अध्याय 35, अंतिम उपदेश। कभी खाली मत बैठो। बुद्ध की मृत्यु का समय निकट था। उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य आनंद को बुलाया और कहा, यदि मेरी किसी एक बात को संसार तक पहुंचाना हो तो वह ये हो, कभी खाली मत बैठो, क्योंकि जो कार्यशील है वह संसार को बदलता है, जो सेवा में है वह आत्मा को बदलता है, और जो ध्यान में है वह स्वयं को जान लेता है। इन्हीं 3 पथों पर चलो, यही मेरी अंतिम वाणी है।